हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए चैप्टर में, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में आज हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग थ्योरी का डेफिनेशन के बाद प्रॉपर्टीज उसके बाद हम बात करने वाले हैं सब रिंग का सब रिंग एंड टाइप्स ऑफ रिंग। आज का हमारा टारगेट है, दैट मीन्स आज का हमारा मेन फोकस होने वाला है वीडियो में रिंग थ्योरी में कि उसका इंट्रोडक्शन पूरा डेफिनेशन से लेके हम अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी का डेफिनेशन क्या कहता है? रिंग थ्योरी का डेफिनेशन ये कहता है अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें हमारे पास एडिशन ऑपरेशन होता है, साथ ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पे हम एडिशन को सिंपल एडिशन ही शो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यहाँ पे डॉट, आप जैसे कि जानते हो, ये हम ऐसा शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रिंग को कैसे लिखते हैं आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे रिंग को लिखते हैं आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, इस तरीके से लिखा जाता है। अब रिंग कैसे सेटिस्फाई होगा ये हमें पता होना चाहिए। रिंग हम कैसे कह देंगे कि ये रिंग है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ में पहले का प्रॉपर्टी का नाम है R1, R2 एंड R3। तीनों प्रॉपर्टीज़ हो गए। यहाँ पे हम R1 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे R प्लस, यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का बात किया जाएगा। जहाँ पे 3 होता है, रिंग हम कैसे डिनोट करते हैं? R प्लस डॉट। तो यहाँ पे पहले आप R प्लस लोगे और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एडिशन, अबेलियन ग्रुप हमें प्रूफ करना होता है। अबेलियन ग्रुप के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, 5-6 प्रॉपर्टी हैं। अगर उसको सेटिस्फाई कर लेता है तब ये कहलाता है अबेलियन ग्रुप। तब हमारा रिंग कहलाएगा रिंग प्लस कहलाएगा, मीन्स एडिशन वाला कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। उसको भी समझेंगे आगे, पहले आप इसको समझो। अब R2 में आते हैं। R2 हमारा R डॉट है, इसी का एक पार्ट है R और डॉट, जो कि इसको सेमी ग्रुप प्रूफ करना होता है हमें। ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा R रिंग जो है वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे A B C बिलोंग्स R करेगा, तीनों एलिमेंट R से रहेंगे। इसमें हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, आपको एक एलिमेंट लेना होता है उसका A B C का। A लिया हमने, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया B प्लस C, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। ये सारा लेफ्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको राइट साइड लेना है कोई एलिमेंट। C लिया हमने राइट साइड, जहाँ पे A प्लस B लेफ्ट साइड रहेगा। इसमें राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हो आप C मल्टीप्लाई हुआ अंदर, लेकिन राइट साइड में है, यहाँ भी राइट साइड में है। और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, बीच में प्लस है, अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए। मैंने आपको बोला था 3 प्रॉपर्टी हमें रिंग थ्योरी के लिए प्रूफ करना पड़ता है, 3 प्रॉपर्टी। अब 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी हैं। जब अबेलियन ग्रुप आप प्रूफ कर लोगे, सेटिस्फाई कर लोगे उसके 5 पॉइंट्स, दैट मीन्स उसके बाद सेमी ग्रुप प्रूफ करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम बात करते हैं R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप A B C बिलोंग्स टू R। यहाँ पे R1 जो है, R1 को, ये R1 का बात हो रहा है अबेलियन। अब इसके अंदर सब पॉइंट्स आएंगे, दैट मीन्स 5 पॉइंट है, इसको लिखेंगे हम R11, R12, R13, R14, R15। इस तरीके से ये हमारा रहा R15। चलिए बात करते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी R11, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपको मालूम है, पहले भी आप वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हो। अगर वेक्टर स्पेस आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। उसमें भी हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था, तो अगर आप उस लेक्चर को देखे होगे तो आपको जरूर यहाँ पे हेल्प होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी हम एक एलिमेंट लेते हैं जो कि R से होता है। अगर उसको हम एडिशन कर दें, उस एलिमेंट का अगर हम ऐड कर दें, A प्लस B बिलोंग्स टू, वो भी R हो जाएगा। दैट मीन्स प्लस करने पे भी वो R से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। A और B जो है R से बिलोंग करते हैं, हमको मालूम था। इसी को बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। ये एडिशन प्रॉपर्टी सिंपल ऐड किया हमने, और यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, R से ही बिलोंग करेंगे, मतलब ऐड करने के बाद भी ये R से ही बिलोंग करेगा। अब हम बात करते हैं R12 का एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। इसमें क्या होता है, सिंपल सा एडिशन ही है ये, इसमें सारा एडिशन आएगा। अबेलियन ग्रुप में आप देख रहे हो R प्लस से हमने डिनोट किया, दैट इज एडिशन। यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या है सिंपल, पहले हमने A प्लस B ऐड किया, उसके बाद अलग से C ऐड किया, और यहाँ पे देख रहे हो इज इक्वल टू A अलग है, B प्लस C पहले ऐड करना है, उसके बाद A से ऐड करना है। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाता है, दोनों जब बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मालूम है कि ABC फॉर ऑल ABC R से बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये कहलाएगा हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब अगले प्रॉपर्टी में आते हैं
अब अगले प्रॉपर्टी में आते हैं R13, दैट इज 1 का तीसरा प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम A लेते हैं एक एलिमेंट जो कि R से होता है और 0 एक एलिमेंट होता है जो कि R से होता है, 0 भी एक एलिमेंट है, ध्यान रखना है आपको। सच दैट A प्लस 0 करेंगे हम इज इक्वल टू 0 प्लस A करेंगे, आंसर क्या आएगा, A आएगा। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 0 क्या है, 0 इज कॉल्ड एडिशन आइडेंटिटी ऑफ R, मतलब 0 एक क्या है, एडिशन आइडेंटिटी है R का। ये सिंपल सा चीज आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रॉपर्टी R14 का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें आपको अगर एक एलिमेंट है R का, अगर एक एलिमेंट है R का तो माइनस A भी R का एलिमेंट होगा, उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे सिंपल A प्लस माइनस A इज इक्वल टू माइनस A प्लस A, दोनों मैटर एक ही करता है। अगर आप पहले A प्लस माइनस A लिखते हो या फिर माइनस A प्लस A लिखते हो, दोनों का बात बराबर है, इज इक्वल टू आना चाहिए 0। और यहाँ पे माइनस A क्या है, माइनस A इज कॉल्ड एडिशन आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या है, माइनस A एडिशन आइडेंटिटी ऑफ R। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, R15 का पांचवा पॉइंट जो हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं अब, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो कम्यूटेटिव हो गया और जो बहुत सारे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हैं, ये सारे बस एडिशन के लिए अप्लाई होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन जो है ये आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, ये खाली एडिशन में होगा। इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, सिंपल है, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी आर से बिलोंग करता है। ये हो गया अबेलियन ग्रुप। अगर ये पांचों क्वालिटीज हैं उसमें तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड R2 प्रॉपर्टी का, जहाँ पे R डॉट बोलते हैं उसको हम सेमी ग्रुप। R डॉट इसे सेमी ग्रुप होता है। ये सेमी ग्रुप को हमें प्रूव करना पड़ता है। इसमें दो प्रॉपर्टी हैं, R21, R2 का पहला प्रॉपर्टी R21 क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल इसमें एडिशन था, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, जहाँ पे A और B हम एक एलिमेंट लेंगे जो कि R से बिलोंग करेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे A डॉट B, वो भी R से बिलोंग करेगा, इसलिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी R22 एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा। सिंपल, पहले आप क्या करो, A और B का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद C से मल्टीप्लाई करो। पहले हमने क्या किया, A और B का मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में C से मल्टीप्लाई किया, फिर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, B और C का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, B और C का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में A का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब ये कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं इसका, रिंग का R3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, R31 तीसरे का पहला प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट में होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल A डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, A डॉट B प्लस C, लेफ्ट में है A हमारा लेफ्ट में है, मल्टीप्लाई किया A डॉट B, ये भी लेफ्ट में है, प्लस A डॉट C, ये भी लेफ्ट में है, जहाँ पे A और B R से हमने लिया था, R से बिलोंग करता है। ठीक है। सेकेंड R32 प्रॉपर्टी, तीसरे का सेकेंड प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होगा, राइट में होगा, दैट मीन्स A प्लस बी डॉट में C इज इक्वल टू A डॉट C प्लस B डॉट C, जहाँ पे A और B क्या होगा, राइट से, सॉरी R से बिलोंग करेगा, और ये राइट में है सारा, C भी देख लो आप, राइट में है आपके, यहाँ से राइट हैंड साइड में है C और ये भी C राइट हैंड साइड में है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सब रिंग। सब रिंग बहुत सिंपल है, अगर R का सबसेट हो, ये अगर R है और उसके अंदर एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, सिंपल सा प्रॉपर्टी, आप इसको ध्यान से देखना। आप सबसेट, सब रिंग क्या होता है, अ सबसेट S ऑफ अ रिंग इज सेड टू बी अ सब रिंग ऑफ R। क्या कहलाता है ये, अगर सबसेट है रिंग का अगर सबसेट है तो क्या कहलाएगा, सब रिंग ऑफ R। ठीक है। तो इसका कंडीशन है, पहला कंडीशन, अगर कोई एलिमेंट है, A हमने लिया जो कि S एलिमेंट से बिलोंग करता है और B भी S एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो माइनस करने पे भी, A माइनस B करने पे भी वो एलिमेंट हमारा S से ही बिलोंग करेगा। ठीक है। फॉर ऑल A और B S से बिलोंग करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर A जो है S से बिलोंग करता है, अगर A जो है S से बिलोंग करता है, साथ ही B भी अगर S से बिलोंग करता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा है। सब रिंग प्रूफ करना है तो पहले आप एडिशन कर दो, मतलब एडिशन टाइप से प्रॉपर्टी लगाओ, जैसे कि हमने यहाँ प्लस माइनस का एडिशन लगाया, मतलब A माइनस B S से बिलोंग करता है। अब सिंपल सा बात है, मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो A S से बिलोंग करेगा, B S से बिलोंग करेगा, और सिंपल A डॉट B बिलोंग्स टू S, जहाँ पे A और B S से बिलोंग करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग के अंदर। टाइप्स ऑफ रिंग के अंदर सबसे पहला रिंग आता है हमारा नल रिंग। नल नाम है, नल से जीरो आता है। सिंगलटन सेट अगर जीरो है, सेट में एक हमने एलिमेंट लिया जीरो, उसी में हमने ऑपरेशन लगा दिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल जीरो प्लस जीरो, इसमें आपको लिखना है जीरो
प्लस में 0, आंसर इज 0। एंड एक प्रॉपर्टी होता है 0 डॉट मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, आंसर इज 0। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ऑपरेशन लगा दिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सिंगलटन सेट में। सिंगलटन मीन्स जहाँ पे 0 सेट में 0 एलिमेंट होगा, उसमें 0 + 0 और 0 मल्टीप्लाई 0, आंसर तो 0 ही आना है। ये होता है हमारा नल रिंग, मतलब 0 रिंग। ठीक है। सेकेंड, रिंग विथ यूनिटी। सिंपल, नाम से क्लियर है। रिंग में एक एलिमेंट होगा यूनिटी, मतलब कि एक यूनिटी मतलब 1, एक एलिमेंट 1 लेंगे हम। अब यूनिटी बोल रहा हूँ मतलब 1 है यहाँ पे, डिनोटेड बाय 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a आना चाहिए, और जहाँ पे e इज इक्वल टू 1 भी होता है। अगर यहाँ 1 के प्लेस में अगर e भी लिखते हो आप, किसी बुक में होता है कि e लिखा होता है, तो आपको घबराना नहीं है, e का वैल्यू 1 है वहाँ पे। ठीक है। तो रिंग विथ यूनिटी, मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, सबको मालूम है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले a.1 1.a। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, सिंपल सा चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे हम एडिशन पढ़ रहे हैं, अभी एडिशन पढ़ रहे हैं, तो एडिशन में आपको मिलेगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर एडिशन, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिलने वाला। मल्टीप्लिकेशन में आपको नहीं मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें इसको, कम्यूटेटिव रिंग को, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको देखने को मिल गया कम्यूटेटिव रिंग, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू r। सिंपल। तो ये जो रिंग कहलाएगा, इसको हम नाम दे दिया हमने, चीज़ वही है, नाम हमने अलग दे दिया कि ये बिलोंग करता नहीं है प्रॉपर्टी में, ये अलग से है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया, कम्यूटेटिव रिंग। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। मैंने प्रयास किया कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। रिंग थ्योरी एक समझने वाला टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड जो है इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से आपको समझना है इसे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।